हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज हम इंटीग्रेशन का कुछ मैजिक करने जा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन पे कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। विद इन 5 सेकंड में हम लोग करेंगे। आज पार्शियल फ्रैक्शन पे हम क्वेश्चन करेंगे, जो बहुत सारे ट्रिक्स है जिसके हम आगे इसका मेथड करेंगे और इसको क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि और बच्चों को बेनिफिट मिल सके। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कुछ स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखे हैं, इस क्वेश्चन को आंसर करने में अगर विद इन जैसे पार्शियल फ्रैक्शन हम करते हैं तो करने में इसको कम से कम 3 से 4 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए 3 से 4 मिनट लगेगा। आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, फिर इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर आपको आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि देखते ही आप लोग भी पता कर सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको जो बुक में है वो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जो बुक से बाहर है वो भी क्वेश्चन कराऊंगा। जो बहुत सारे क्वेश्चन सिंपली देखते ही आंसर आप पता कर सकते हैं, तो आप एग्जामिनेशन में भी आपके बेनिफिट है। चलिए बताते हैं। जैसे कुछ स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखे, इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, आपसे सिंपल लिख रहा हूँ। इसका पहले पार्ट का आंसर ये हो गया x-3/x+7। दूसरे पार्ट का आंसर हो गया, देखिए हमने कितना टाइम लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे किए सर ने। अब इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, लॉन्ग मेथड। ये कितना लॉग x+1/x² + 1 x² + 2 हो जाएगा। देखिए हमें ये प्रैक्टिस से होगा, ऐसा नहीं कि आप कोई भी रैंडमली हम क्वेश्चन उठाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन उठाएंगे जो इजीली इस कॉन्सेप्ट पे कर सकते हैं। इसको करने में 5 सेकंड से ज़्यादा ऑलमोस्ट आंसर तुरंत आ जाएगा। 5 सेकंड से ज़्यादा इसका टाइम लगेगा ही लगेगा नहीं। आइए अब चलते हैं उस ट्रिक के बारे में जानते हैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। इस पे कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप के पूछे जाते हैं, जो आपको आसानी से करके हम आंसर दिखाएंगे कैसे इसका आंसर ये होगा। और आप उसको करके भी सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं कि 5 सेकंड के अंदर जो आंसर हमने लिया है वो मैच भी कर सकते हैं। चलिए अब उस ट्रिक को हम बात करते हैं। चलिए देखिए स्क्रीन पे मैं लिखने जा रहा हूँ। मैं ये लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन 1/x + a x + b, याद रखिएगा dx। ये चीज याद रखिए, हम सपोज कर रहे हैं a ग्रेटर है b से। बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पे जो नंबर x + a है वो ग्रेटर है x + b से। कहने का मतलब ये है, क्लियर। x + a ग्रेटर होना चाहिए x + b से, या x + b भी ग्रेटर हो सकता है, या ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है x + b ग्रेटर हो x + a से। दोनों में से कोई भी एप्लीकेबल हो सकता है। आप वो चेक कर सकते हो, वो देख के पता चलेगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन करेंगे तो हम कैसे करेंगे उसके बारे में बताना। ये दोनों में से कोई एक एप्लीकेबल और मैंने लिखा है, चाहे ऊपर x + a हो सकता है ग्रेटर, चाहे x + b ग्रेटर हो सकता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए याद रखिएगा, फिर बताना है न्यूमरेटर में 1 होगा, नहीं होगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे 1 में। न्यूमरेटर ऑलवेज 1 होना चाहिए। क्या होगा? ऑलवेज 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो आपको 1 में कन्वर्ट करना होगा। ये फॉर्मूला सिर्फ उसी पे एप्लीकेबल होगा जिसमें न्यूमरेटर आप 1 कन्वर्ट कर पा रहे हो। अगर 1 कन्वर्ट नहीं कर पा रहा तो इस मेथड को हर जगह मत लगाइएगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें 1 कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। अभी मैं करूंगा उस टाइप, सारे टाइप के क्वेश्चन करूंगा जो आप आसानी से देख सकते हैं। याद रखिएगा न्यूमरेटर ऑलवेज 1 होना चाहिए, पहला स्टेप। दूसरा, इन दोनों में से कोई एक ग्रेटर हो। सिंपल सी लॉजिक है, यहां करेंगे a - b, हम ये ग्रेटर हो तो बता रहे हैं। यहां लिखेंगे लॉग, मैंने कहा x + a ग्रेटर है तो जो कम होगा ऊपर आएगा, जो बड़ा होगा वो नीचे आएगा। इसका मतलब न्यूमरेटर में क्या होगा? कम वाला, और डिनोमिनेटर में कौन सा आएगा? ज्यादा वाला। इसका डायरेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्लियर है? अगर मान लो यही अगर नीचे वाला ग्रेटर होता तो इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्या था? b - a हो जाता है यहाँ पे, फिर लॉग x + a ऊपर चला जाएगा, x + b नीचे चला जाएगा, मैंने डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन करते हैं कि देखते ही कैसे पता चलेगा, आंसर आ जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल करूंगा जो आपको लगेगा नहीं कि इस फार्मूले में सर ने कन्वर्ट करना है,
और आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। ये मैं फिर लिख रहा हूँ, आप स्क्रीन पे इसको रेड मार्क कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ये प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा आसानी से। ये फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन सपोज करिए मैं लिख रहा हूँ, पहले सिंपल से उठाता है, x - 2 x + 4। सिंपल से लॉजिक है, x + 4 जो है वो ग्रेटर है x - 2 से। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। मैंने क्या बताया था, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इससे कंपेयरिंग करिए, x + a x + b से कंपेयरिंग करेंगे, a की वैल्यू कितना है -2, b की वैल्यू कितना है 4, इसका मतलब b बड़ा है। तो यहाँ जो फॉर्मूला होगा 1/b - a, फिर log b फंक्शन x + b बड़ा है, यहाँ x - 2/x + 4 हो जाएगा। b - a करो तो 4 - 2 प्लस हो जाएगा 6, 1/6 log x - 2/x + 4 इज द राइट आंसर। देखिए 4 - +2 हो जाएगा, 4 + 2 कितना होता है 6, log x - 2/x + 4 होगा। ये सिंपल सी लॉजिक है। जब आप डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है तो इसका आंसर ऑलवेज ऐसे आएगा, मतलब तुरंत निकाल सकते हैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और करा रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा घुमा के दे कि आप क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से दे, फिर भी इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करके हम बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ये पहला सिंपल समझ में। दूसरा आप देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे सपोज करो एक और दोनों माइनस हम ले रहे हैं, x - 2 x - 3। अब इसमें पता कौन सा करेंगे कौन सा लेस है, तो जो सबसे कम माइनस होता है वो कम लेस होता है। आप जानते हैं ये कम है और ये ज्यादा है, तो इसका मतलब x - 2 ग्रेटर है x - 3 से। अब -2 + 3 हो जाएगा, इसका मतलब -+1 हो जाएगा, क्योंकि -2 और -3 करिए, डिफरेंस करिए तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, log जो कम है सबसे ऊपर x - 3/x - 2 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ऐसे इस कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे। अब और क्वेश्चन करते हैं जिसको आप आसानी से समझ, एक और एग्जांपल लेता हूं जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। सपोज करिए मैंने लिया एग्जांपल x + 3 x - 3 लिया dx। अब देखिए यहाँ पे हमारा x + 3 ग्रेटर है ऑलवेज x - 3 से। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालोगे 3 - -3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/6। मैंने बताया था जो कम होता है ऊपर आता है x - 3/x + 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? अब थोड़ा सा ये हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया कि कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह आता है तो आप आसानी से कर सकते हो, इसका आंसर निकल जाएगा। अब इसी टाइप का क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देंगे जो इस फार्मूले में दिखाई नहीं देंगे लेकिन एक्चुअल में होगा उसी फार्मूले में। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे सपोज करिए हमने किया, ऊपर लिया x, नीचे लिया x² + 1 x² + 3 लिया। अब देखिए हमने बताया कि वो फॉर्मूला कब लगेगा, जब न्यूमरेटर में सिर्फ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ओनली वन फंक्शन मतलब 1 होना चाहिए। यहाँ पे x हो गया तो इसका मतलब वो फॉर्मूला अभी लग नहीं सकता। ये आप क्लियर हो? इसका आंसर मैं बता सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ फार्मूले में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो x² को सबसे पहले t ले लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x dx = dt हो गया। तो यहाँ x dx = क्या हो गया dt / 2 हो गया। अब यहाँ पुट करिए तो 1/2 बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ t + 1 आ गया, यहाँ आ गया t + 3 आ गया। अब उस फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। देखिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था कन्वर्ट, अब 3 - 1 का डिफरेंस निकालिए कितना होगा 1/2 ऑलरेडी है, 3 - 1 2 हो गया। 3 - 1 कितना, सॉरी 3 - 1 2 ही होता तो 2 मैंने लिखा। अब इन दोनों में कौन सा कम है t + 1, t + 1 रखिए, t + 3 ज़्यादा है तो नीचे लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4, यहाँ हो जाएगा x² + 1/x
एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखिए है ना मैजिक, मतलब कितना जल्दी कर सकते हैं। अगर ये बताना नहीं हो, अगर प्रैक्टिस हो आपको, तो डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव वहां दिखाई दे रहा है, हाफ से मल्टीप्लाई करिए, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाइए, तुरंत इसका आंसर आ गया। मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं कि आपको हर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी फॉर्मूले में दिखाई दे, आप वहां देख भी सकते हो कि कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी कुछ ये आपके बुक में का क्वेश्चन है, सीबीएसई 12th में भी है, अब पूछा भी है बहुत सारे कंपटीशन में, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऐसी कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे सपोज करो हम ये क्वेश्चन है e⁻x-1 है। अब देखिए ये फॉर्मूले में न्यूमरेटर में 1 है, नीचे डबल फंक्शन होना चाहिए, सिंगल फंक्शन है, तो इसको पहले उस फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, e⁻x को t ले लीजिए, इसका डेरिवेटिव करिए, e⁻x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। हमने इसको t लिया था, t dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो यहाँ देखिए dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/t dt हो गया। अभी इसको पुट करिए यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, t-1 dt हो गया। इसको थोड़ा समझने के लिए आप लिख लीजिए ऐसे t+0, हालांकि ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। अब इसको पार्शियल ब्रेक करेगा, अब उसी फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा। -1 से बड़ा 0 होता है, ऑब्वियस सी बात है। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना होता है, डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा 1, तो 1/1 हो गया। फिर log t-1, t की वैल्यू पुट करेंगे, t-1 कम आता है तो ऊपर आएगा, t की वैल्यू रखिए e⁻x-1 अपन e⁻x आंसर। इसका एग्जैक्ट आंसर है, आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, हमारे फॉर्मूला ट्रिक से भी कर सकते हैं, इजीली आंसर ये आ जाएगा आपको। किसी भी क्वेश्चन को मतलब इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जो आप इसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करके इजीली कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 1/x x⁴ - 1 है। अब देखिए इसको अगर करोगे आप पार्शियल फ्रैक्शन से, बिलीव नहीं करोगे, कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगा, लेकिन उस फॉर्मूले से करोगे अगर प्रैक्टिस होगा तो मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या करो, x³ से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों से, ये हो गया। अब x⁴ को t ले लो, इसका डेरिवेटिव करो, 4x³ dx इक्वल टू कितना होगा, dt हो गया। यहां देखिए x³ dx मिल गया, तो x³ dx इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 dt हो गया। अब डायरेक्ट पुट करिए, 1/4 हो गया। अब देखिए ये भी x⁴ ही था, तो ये आ गया t-1। जस्ट इसके पहले एक कॉन्सेप्ट बताया था, इसका 0-1 +1 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/4, यहाँ 1/1 log t-1, t का मतलब x⁴ -1 अपन x⁴ इज द राइट आंसर। मतलब देखिए इस क्वेश्चन को अगर ये समझाना ना हो, आप प्रैक्टिस किए रहो, तो मुझे नहीं लगता कि 10 सेकंड से ज़्यादा इसको 10 सेकंड से ज़्यादा इसमें टाइम लग सकता है। ये क्वेश्चन है आपके बहुत बार पूछा हो गया, जिसको आप इजीली कर सकते हो, इस कॉन्सेप्ट से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एक आध क्वेश्चन और कराता हूँ जो आपको इसी फॉर्मूले में आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन फॉर्मूला आपका यही है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे हमने लिखा cos x 1 - sin x, यहाँ 2 - sin x है, तो सबसे पहले sin x को t ले लीजिए, तो ऊपर डेरिवेटिव आ गया cos x dx इक्वल टू dt हो गया। तो यहां देखिए 1 - t हो गया, 2 - t हो गया। अब देखिए जो हमने फॉर्मूला बताया था x + a x - b, तो दोनों में t निगेटिव है तो दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, t-1 और t-2 हो गया dt। अब सेम फॉर्मूला लगाइए, -1 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 - 1 कितना होता है 1, 1/1 हो गया। अब देखिए t-2 छोटा है तो ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा sin x - 2 अपन sin x - 1, ये आंसर हो। यहां भी चाहो तो आप माइनस कॉमन लेके आंसर ले सकते हो, जो आपके बुक में जो आप मैच कराना चाहते हैं।
मतलब ये ट्रिक आपके हर पार्शियल में लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन में ये ट्रिक फॉलो होगा, जो आप आसानी से कर सकते हो। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे ना 8-10 क्वेश्चन जैसे मैं डेली दे रहा हूँ, नोट्स बनाइए, उसको प्रैक्टिस करिए, आपको हर जगह काम देगा, आगे भी देगा, अभी भी देगा। जो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगा, सोल्यूशन निकालने में आसानी रहेगी, आंसर निकालने में आसानी रहेगी, लगभग एक आएगा आंसर, आपका कभी गलत नहीं हो सकता। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको करने के लिए। होमवर्क आपको करके भी भेजना है, कमेंट बॉक्स में भी करना है। चलिए अब क्वेश्चन देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए x-2 x-6, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है x² - 2, ये करना है। तीसरा क्वेश्चन 1 - sin²x, ठीक है, और ऊपर cos x है dx, ये करना। तीसरा क्वेश्चन है ये 1 और ये 2, ये 3। फोर्थ क्वेश्चन आप ऐसे ही करोगे। अब एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा घुमा देते हैं, 2x + 3, फिर ब्रैकेट में x - 1 है। ये भी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे होगा, यहाँ 2 कॉमन लोगे फिर उसके बाद करोगे। जैसे यहाँ 2x + 3 मैंने लिखा है, तो इसको कॉमन लेके फिर उसी कॉन्सेप्ट पे इजीली कर सकते हो आप लोग। एक और क्वेश्चन ले लो आप, x, पांचवा क्वेश्चन x² + 3 x² - 5 हो गया। ये आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, जो करके आपको सेंड करना है और कमेंट बॉक्स में भी करना है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं जो आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में, और बहुत बार कंपटीशन में आ भी चुका है, जिसको आप करने में काफ़ी प्रॉब्लम झेलते हैं। आज उस क्वेश्चन को भी करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हम सेकेंड मेथड करते हैं। हम कोई इंटीग्रेशन दे रहे हैं, कोई इंटीग्रेशन सपोज करिए हमने दे रहा हूँ, हमने लिखा है कि 3 + x² अपन हमने x लिख दिया। देखिए ये क्वेश्चन आप करोगे ना, बिलीव नहीं करोगे, इसमें tan थीटा पुट करके हम कॉन्सेप्ट से करते हैं, बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, आप करोगे काफ़ी लंबा चौड़ा जाएगा इस क्वेश्चन को। लेकिन करने का सबसे आसान तरीका है, इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, आप देख लो पहले। a² + x² / x हो, इस फॉर्मेट में फंक्शन हो, तो करना पहले क्या है, सबसे पहले न्यूमरेटर यहाँ लिख लीजिए, लिख लिया, माइनस न्यूमरेटर लिखना है, न्यूमरेटर -a, फिर क्या लिखोगे लॉग, हमने -a कर दिया तो एक तरह से a के बाद यहाँ प्लस न्यूमरेटर अपॉन x लिख देना, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए इसमें याद करना, न्यूमरेटर सबसे पहले क्या लिखना है, न्यूमरेटर -a, फिर a प्लस न्यूमरेटर अपॉन फंक्शन जो x है तो x ही लिखना है। सिंपल सा लॉजिक, ये सिंपल फॉर्मूला। अब इसको करो तो देखो ये जो हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ देख लो, प्लस x² अपॉन x है। इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करिए न्यूमरेटर, तो यहाँ आ जाएगा 3 + x², a की वैल्यू कितना है √3 हो जाएगा, फिर यहाँ लॉग √3 प्लस 3 + x² डिवाइड बाई x हो जाएगा, इज द राइट आंसर। मतलब ऐसे बहुत। अभी देखिए फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपको समझ में आ जाएगा। इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम लिख रहा हूं, सपोज करो 4 + x² / x लिख रहे हैं, इसका सॉल्यूशन निकालना। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस x² अपॉन x हो गया। तो सबसे पहले मैंने बताया था न्यूमरेटर लिख लिया, तो हमने न्यूमरेटर लिख लिया, न्यूमरेटर लिख लिया। अब मैंने बताया था कि -a करना, तो a की जगह क्या है 2 है, कंपेयरिंग कर लीजिए इससे, a² + x² से अपॉन x है। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ 2 करिए, फिर क्या लिखिए लॉग, फिर यहाँ क्या लिखना है a की वैल्यू डालना है 2, फिर न्यूमरेटर प्लस कर लीजिए 4 + x² अपॉन x इज द राइट आंसर।
मतलब सिंपल सा है कि आप ऐसे फॉर्मूले से आसानी से कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। सपोज करिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसे दिया रहे 5 + 2x² लिखा रहा है, ठीक है, अपॉन x लिखा रहा है, तो इस क्वेश्चन को किस फॉर्मूले से करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा तो √2 हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट से नहीं, मतलब उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको उसी फॉर्मेट में करना है। 5/2 + x² अपॉन x हो गया। अब सेम फॉर्मूला लगाइए, मैंने बताया था कि √2 बाहर लिख लीजिए, पहले लिखना न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर लिख लीजिए 5/2 + x²। a की वैल्यू मतलब इसका रूट चाहिए, क्योंकि रूट a² होता है, तो 5/2 हो गया। फिर log √5/2, फिर प्लस न्यूमरेटर 5/2 + x² अपॉन x करना इज द राइट आंसर। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन घुमा के ये आपको IIT 2002 में ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये 2002 में पूछा गया। ये आपको वैसे भी सॉल्व करने में भी आसानी हुआ इस तरह का क्वेश्चन करने में आपको। तो इस फॉर्मूले को इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो आप, जैसे 2-3 क्वेश्चन आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो एक आध क्वेश्चन इस पे भी दे देते हैं जो आपको प्रैक्टिस भी करना है। सबको समझ में आया? नहीं समझ आया फिर आप एक बार कमेंट कर देना, फिर मैं इस पे समझा दूंगा वीडियो बना के। चलिए एक आध क्वेश्चन देते हैं। जैसे मैंने पहले लिखा 3² + x² अपॉन x, इसका आपका बनाना है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी पे है 3 + 5x² अपॉन x है। ये दो क्वेश्चन आपको करके इस फॉर्मूले पे भेजना है। अब हमने ये तो लिखा, हमने सेकंड मेथड किया जिसमें डिनोमिनेटर में क्या x है। तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। अब सपोज करिए कि डिनोमिनेटर में x² हो, तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये डिनोमिनेटर में x था तो ऐसे किया, x² हो तो कैसे करेंगे? वो बहुत आसान है वो भी। जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया, पहले छोटा सा लेते हैं 3x² 3² + x² अपॉन x² हमने लिखा, ठीक है। अब इसको निकालना है तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ। इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है, आपको प्रैक्टिस करोगे तो ये भी याद हो जाए। सबसे पहले करना क्या है, ये सेम फंक्शन लिखिए न्यूमरेटर, ठीक है, विथ निगेटिव साइन, या x² है तो एक पावर कम हो जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन पे आप जानते हैं 1/x² का -1/x होता है, इसलिए है माइनस। इसका इंटीग्रेशन करना है 1/x² का, ये प्लस log x प्लस न्यूमरेटर, आंसर सिंपल सा। ऐसे ही इसका करिए, देखिए -3 + x² अपॉन x प्लस log x प्लस न्यूमरेटर लिखिए 3² + x² इज द राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन और करते हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने लिखा 5 + x² अपॉन x², तो मैंने बताया था कि सबसे पहले ये लिख लीजिए, ये 5 + x² अपॉन 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो इसलिए माइनस आ गया। फिर क्या करना है, प्लस लॉग लगाना है, x लिखना है, फिर न्यूमरेटर लिख देना, वही हमारा आंसर हो गया। सिंपल सी बात, आप इजीली कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आप इस पे कॉन्सेप्ट पे आप कर सकते हैं इजीली। तो इस पे एक आध क्वेश्चन दे देता हूँ, आप कर लेना, होमवर्क करके दिखा देना मुझे। सिंपल ही देता हूँ, एक ही क्वेश्चन दूंगा इस पे। तो 4 + x² अपॉन x², एक ही क्वेश्चन है जो आपको करके आपको सेंड करना है। बेटा वीडियो ना और बच्चों को भी शेयर करा करो ताकि उन सबको भी बेनिफिट हो, ठीक है। ओके बेटा, धन्यवाद।